सो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स जो है, अगर कोई फंड्स है, उनको कोई इंसान एक्टिवली मैनेज कर रहा है तभी वो ज़्यादा बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में आपके जो टॉप 49 एसआईपी है उनमें से 12वें नंबर पे आपका इंडेक्स फंड आता है जो कि पैसिवली मैनेज रहता है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भाई एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक्टिवली मैनेज फंड्स वो होते हैं जिसमें रिसर्चर एनालिस्ट दिन रात देखते हैं कि कैसे कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए, कौन सी कंपनी में पैसा ना लगाया जाए, कौन सी कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या न्यूज़ है, क्या प्रमोटर कर रहे हैं। और पैसिवली मैनेज फंड्स क्या होते हैं, जैसे आपका बीएससी के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है उसके अंदर 30 कंपनी है। वो 30 कंपनी के अंदर जितना पैसा लगा हुआ है, जो जो कंपनीज उसके अंदर शामिल है, उन सभी कंपनीज के अंदर पैसा डाल दिया जाए और जैसा जैसा सेंसेक्स परफॉर्म कर रहा है वैसे वैसे आपका फंड परफॉर्म करेगा। उसको पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ऑलरेडी ये सेंसेक्स के अंदर इंक्लूडेड कंपनी में अगर पैसा लगा हुआ है तो ना तो ज्यादा रिसर्च वहां पे लगती है, ना ही ज्यादा टाइम लगता है। बट फिर भी जो पैसिवली मैनेज फंड्स हैं उन्होंने पास्ट में एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप बोले कि जो इंडेक्स फंड्स हैं उनके पीछे बेसिक आइडिया क्या होता है, तो इंडेक्स फंड जो होते हैं उनका बेसिक रैशनल या आइडिया होता है कि ज़्यादा रिसर्च के ऊपर खर्चा न किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि एक्टिव मैनेजर्स जो होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स जो होते हैं, उसके अंदर मैनेजर्स का फीस इतना ज़्यादा हो जाता है, फंड का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत बार वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहे, क्योंकि इंडेक्स फंड में कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइडेड है, ज़्यादा रिसर्च का ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक थॉट यही है कि ज़्यादा खर्चा ना हो और अपने को बेटर रिटर्न्स मिल सके। साथ ही साथ बट इसी के साथ में एक दूसरा चैलेंज ये आ जाता है कि अगर पास्ट की परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 10 सालों के अंदर लार्ज कैप फंड्स ने लगभग लगभग 11% पर एनम का रिटर्न दिया है, जो कि एक कंपैरेटिवली कम रिटर्न है अगर अपने लोग स्मॉल एंड मीडियम कैप फंड्स को देखें जो कि 16% पर एनम तक रिटर्न दिए हैं। तो अगर कोई पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसे डाल रहे हैं और एक लंबे टाइम के लिए पैसे डाल रहे हैं, आप सोचते हैं कि चलो लंबे टाइम के लिए पैसे डाल देते हैं, तो लंबे टाइम के लिए देयर आर चांसेस कि वापस से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। सो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इट्स लाइक कि धर्म संकट की सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में सिंपली दोनों का मिक्स आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज में ले सकते हैं ताकि आपको एक बेटर रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मिल सके।